नमस्कार जी। सत्साई सर। क्या नाम है जी आपका? प्रवेश चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? जिला अमरोहा और गांव रामनगर मेरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले तो वही भक्ति करते थे जैसे क्या ये परंपराएं चली आ रही हैं देवी देवताओं की। फिर उसके बाद हमें पता चला कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर मोक्ष नहीं है। तो फिर हमने जय गुरुदेव को अपना गुरु बनाया था। जय गुरुदेव पंथ से आप कब जुड़े? जय गुरुदेव पंथ से हम 25 साल उनकी भक्ति करी। 25 साल वो हमारे गुरु जी रहे। तो जैसा आपने हिंदू देवी देवताओं की भक्ति की तथा जय गुरुदेव पंथ से भी आपने 25 साल तक भक्ति साधना की, उन सभी भक्ति से आपको क्या क्या लाभ मिले? उस समय तो कुछ भी लाभ नहीं मिला। उस समय ये पता भी नहीं था कि इससे कुछ लाभ है या नहीं। उस समय तो इतनी हानि थी कि हमारे घर में भूत का भी साया था, भूत ज़्यादा थी। उसकी वजह से आर्थिक लाभ भी नहीं हो पा रहा था। एक साल में कोई पशु मर जाता था, कोई हमें बीमारी भी लग जाती थी घर में। इस तरह से नुकसान होता रहा था। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, मेरा एक फुफेरा भाई है, वो गुड़गांव में जॉब करता था। उसको पता चला था कि एक हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज हैं, वो भक्ति बता रहे हैं, उससे मोक्ष है। तो उन्होंने आके मेरे पिताजी से बताया कि मामा आपका जो गुरु है इससे आपका मोक्ष नहीं है। पूरे संत, पूर्ण संत जो हैं, गुरु जो हैं, ये संत रामपाल जी महाराज हैं। तो फिर हमने इनका पता निकाला। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक ली एक भगत जी से, और वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के तब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, पहला लाभ तो ये हुआ कि हमें अब पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। हम सतलोक चले जाएंगे जहाँ से आए थे। और दूसरे जो सांसारिक लाभ हैं वो हमें इस प्रकार हैं, जैसे कि मैं पहले बीमार रहती थी। मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी और उनकी दवाई खाते खाते में 10 साल हो गए थे। पथरी निकल जाती थी, फिर दोबारा से बन जाती थी। इस तरह से चलता रहा, दवाई खाती रही। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए। फिर गुर्दे खराब होने के बाद मैंने जो टेस्ट करवाए अपने, तो मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर भी है। फिर कैंसर की दवाई ली, जैसे कि 10 महीने खाई मैंने मुरादनगर की। फिर 10 महीने खाई एक संभल गांव पड़ता हमारे पास में यूपी में, उसकी दवाई खाई वहाँ से मुझे लाभ नहीं हुआ। फिर मैं जूली ग्रांड गई, वहाँ मेरे सारे एक्सरे चेकअप हुए। तो वहाँ उन्होंने साबित किया कि आपको कैंसर हो गया है और ये अब इतना बढ़ गया कि आपकी दवाई काम नहीं कर रही है। तो जब फिर हम रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो यहाँ आने के बाद जैसे मैंने नाम दीक्षा ली परमात्मा शरण में आने के बाद, मुझे दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे 5 साल हो गए हैं आज इस समय कि 5 साल से कोई दवाई भी नहीं खाई है। और एक लाभ और हुआ, जैसे कि मेरे हस्बैंड है, मेरे पति, उनके जिसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनकी टांग भी सूखने लगी थी और उन्होंने भी बहुत जगह दवाई कराई। झाड़ फूंक वालों पे भी गए, पामिस्टों के पास भी गए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। और यहाँ आने के बाद उनको भी आज तक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी और सारा काम कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं। और एक मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी ने जैसे नाम दीक्षा ली है कि तो उनकी बुढ़े हो गए जैसे, तो उनकी आंखों में परेशानी हो गई, तो उनको दिखना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं चश्मे बनवाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके चश्मे काम नहीं करेंगे, अब आपका तो ऑपरेशन होगा और आंखों में मोतियाबिंद का काला पानी आ गया है, आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लीजिए। फिर घर आके हमसे बताया, तो हमने कहा पिताजी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। तो दूसरे डॉक्टर के पास जैसे गए, तो उसने भी यही बताया कि आपका ऑपरेशन करवा लिया आप, और ऑपरेशन भी जल्दी से जल्दी करवा लिया, वरना ऑपरेशन भी फिर काम नहीं करेगा। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए जो एम्स है ऋषिकेश में, ऑल इंडिया का वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ भी उन्होंने यही बताया और उन्होंने तारीख भी दे दी थी कि अगले महीने आप ऑपरेशन करवा लो अपना और यहाँ आ जाओ। फिर भी हमारे मन में आई, परमात्मा की शरण में आने के बाद तो परमात्मा, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि इस भक्ति के करने के बाद तो आपको कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं होगी। जब हमने इनसे प्रार्थना लगाई अपने गुरुजी से, तो उन्होंने बताया कि जैसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहिए। तो फिर हम मुरादाबाद में एक पीके पांडे डॉक्टर हैं, उनके पास गए। वहाँ जाने के बाद जैसे टेस्ट करवाया आँखों का और वो चेकअप हुए इनके, तो डॉक्टर साहब बोले अंकल जी आप तो बुढ़े के हिसाब से आपकी आँखों की रोशनी थोड़ी कम है, ऐसा ऑपरेशन की कोई हालत नहीं है आपकी, ऑपरेशन के लायक नहीं है अभी, आप सिर्फ दवाई और चश्मे बना लीजिए। तो पिताजी ने कहा कि ये 3 डॉक्टर की जो मैं चेकअप ये लेके आया हूँ रिपोर्ट, ये तो मेरे ऑपरेशन को कह रहे थे।
तो डॉक्टर ने एक दूसरे डॉक्टर को बुलाया, 2 डॉक्टरों को बैठा के उनसे सलाह ली और बताया, दोनों हंसने लगे, बोले रिपोर्ट भी गलत नहीं है इन अंकल जी की और हमारी रिपोर्ट भी गलत नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो रहा। तो हम तो समझ गए थे कि हमारे गुरुजी ने ही चमत्कार किया है, ये हमारे गुरुजी का ही, हमारी भक्ति का परिणाम है ये ऐसा। हाँ सर जी, ये मेरे पिताजी हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये लाभ मिला इनको कि आंखों की रोशनी इनकी वापस आ गई, हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मदास है जी। जैसा कि बहन जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब आपने आंखों का चेकअप करवाया तो एक डॉक्टर ने, दूसरे ने, तीसरे ने यही बताया कि आपको आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाने के बाद अगले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है सर? हाँ जी, जब तीनों डॉक्टरों की रिपोर्टों ने ये बताया कि भाई तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ चुका है, तो मैं फिर ऑपरेशन कराने के लिए अमराबाद डॉक्टर के पास गया। उन्होंने पूछा कि भाई ताऊ जी कैसे आए हो तुम, कि जी मेरे आंखों का ऑपरेशन होना है, मुझे तारीख दे दो। तो उन्होंने कहा कि हम आपका चेकअप करते हैं। तो उन्होंने जब चेकअप किया मेरे आंखों का तो उन्होंने बताया कि ताऊ जी आपकी आंखें जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आप चश्मा बनवा लें। तो मैंने उनसे चश्मा बनवा लिया और बिल्कुल मैं आज ठीक हूँ। जो भी कुछ हुआ मेरे साथ में ये सब रामपाल जी महाराज का चमत्कार है और रामपाल जी महाराज ने ये मेरे साथ में ये किया है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके अलावा जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होती जा रही थी, अब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि बस बता नहीं सकते कि परमात्मा के इतने लाभ हैं। घर में मैं बताना शुरू करूँगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। और लाभ ही एक और मिला है, जैसे कि मेरे 2 बच्चे थे और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत इतनी डाउन हो गई थी कि मैं अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पा रही थी। और अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे दोनों बच्चों की शादी भी हो गई है और मेरे 3 साल की पोती है, वो भी ठीक है। और आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी है जो मतलब जो हम शाम को सोचते हैं सुबह को हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज को संदेश तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं भगत समाज से। जैसे क्या अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे लाभ मिले हैं और उससे पहले मैं जो कि मेरा कैंसर हो गया था और मैं आर्थिक स्थिति भी इतनी डाउन हो गई थी, मैं दवाइयाँ ढोती थक चुकी थी। और इस भक्ति में आने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप भी आए और नाम दीक्षा लें और अपना भी कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? जी, भगत समाज और जगत समाज को सभी को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं टीवी पे, उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पे कॉन्टैक्ट करके जो आपके नज़दीकी जिले वाइज सेंटर खुले हुए हैं उन पे कॉन्टैक्ट करके अपना, जैसे कि ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं, एक जीने की राह पुस्तक है, एक भक्ति से भगवान तक है, ये मंगवा के उसको पढ़ के और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से आप संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई।